मेरे तो आधार सीताराम के चरणार बिंद, मेरे तो आधार राजा राम के चरणार बिंद, राम के चरणार बिंद, राघव के चरणार बिंद, मेरे तो आधार सीताराम के चरणार बिंद, मेरे तो आधार राजा राम के चरणार बिंद। कहते भगवान चित्रकूट में इस प्रकार रहते हैं। गोस्वामी जी का दर्शन कहते हैं। अब ये कथा तो यहीं पर छोड़कर आगे सुमंत्र जी किस प्रकार अयोध्या पहुंचे, आइए उस कथा को कहें। कहते हैं जब भगवान श्री रामचंद्र जी को पहुंचाकर निषाद राज लौटा तो क्या देखता है कि अरे सुमंत्र जी तो अभी गए नहीं। आकर देखा तो रथ सहित वहीं पर विराजमान है। कहते हैं मंत्री को बिल्कुल व्याकुल देखकर निषाद राज बड़ा दुखी हुआ। इधर जब सुमंत्र जी ने देखा कि निषाद राज आ गए हैं और वो तो अकेले आए हैं। राम राम सिय लखन पुकारी, और परे उधरन तल व्याकुल भारी। उनको लगता कोई भरोसा था, कोई विश्वास था कि हो सकता है कि प्रभु निषाद राज के साथ लौटावें, लेकिन प्रभु नहीं लौटे तो निषाद राज अकेले आया है। हा राम हा सीते हा लक्ष्मण कहकर वो पृथ्वी धरती पर गिर पड़े। बड़ी बुरी दशा है। दक्षिण दिशा में देखकर जो घोड़े हिनहिना रहे हैं। घोड़े न तो घास चरते हैं न पानी पीते हैं, केवल आंखों से जल बहाते हैं। राम जी की ऐसी घोड़ों की दशा देखकर निषाद राज बड़ा व्याकुल हो गए। सुमंत्र जी को समझाता है कि आप तो बड़े ज्ञानी हैं, तुम पंडित परमारथ ज्ञाता, और धरहु धीर लखी विमुख विधाता। विधाता अपना प्रतिकूल है। आप तो पंडित हैं, ज्ञाता हैं, इतने बड़े ज्ञानी हैं। बहुत प्रकार से निषाद राज समझाकर जबरदस्ती उनको घोड़ों पर बिठाया, लेकिन सुमंत्र जी रथ नहीं हाँक पा रहे हैं। घोड़े भी ऐसे ठीक रास्ते पर नहीं चलते हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई जंगली घोड़ा जोड़ दिया गया हो, गिर गिर पड़ते हैं। राम जी के वियोग में घोड़े बिल्कुल व्याकुल हैं। अगर कोई राम लक्ष्मण वैदेही का नाम लेता है तो कहते हैं घोड़े उसकी तरफ देखकर हिनहिनाने लगते हैं, हिकर हिकर करने लगते हैं। घोड़ों की दशा कैसी है, बिल्कुल घोड़े व्याकुल हैं। निषाद राज बड़ा दुखी हुआ और फिर 4 अपने सेवकों को उनके साथ भेजा। रथ में उनको बिठाया, उनको 4 निषाद उनको लेकर चले। सुमंत्र जी रास्ते में बड़ा सोच कर रहे हैं। कहते हैं कि ये रघुनाथ के बिना जीने का धिक्कार है। रहइन अंतम रहइन अंतहु अधम शरीरू, जसुन लहे वो बिछु रत रघुबीरू। ये अधम शरीर है ना, एक न एक दिन तो रहेगा नहीं ये। लेकिन राम जी के बिछुड़ते ही इसने यश क्यों नहीं ले लिया। ये हमारे प्राण यो अपयश और पापों के भाड़े हो गए। किस लिए प्रणाम नहीं करते, किस लिए नहीं कूच करते, किस लिए मेरा प्राण नहीं निकलता है। बड़ा सुंदर अवसर मिला था, चूक गया। हाथ मीचते हैं, सिर धुनते हैं, जैसे कोई कहते हैं कंजूस अपना धन का खजाना खो दिया हो। बड़ा सोच कर रहे हैं, इस प्रकार सोच कर रहे हैं जैसे कोई विवेकशील वेद का ज्ञाता हो, बड़ा सुंदर साधु सम्मत आचरण करने वाला हो। कुलीन ब्राह्मण धोखे से मदिरा पान कर ले फिर पछतावे, ऐसे सुमंत्र जी पछता रहे हैं। गोस्वामी जी और उदाहरण देते हैं, कैसे जैसे उत्तम कुल वाली साधु स्वभाव की कोई समझदार मन वचन कर्म से पति को देवता मानने वाली स्त्री भाग्यवश पति से अलग रहना पड़े, जिस प्रकार का वो पश्चाताप करे, संताप करे, वही सुमंत्र जी इस प्रकार उनके हो रहे।
नेत्रों में उनके जल भर गया, दृष्टि बिल्कुल मंदी हो गई, कानों से उनको सुनाई नहीं पड़ रहा है, बुद्धि बेठिकानी है, ओंठ सूख रहे हैं, मुंह में लाठी लगी है। कहते हैं सब मृत्यु के लक्षण है, लेकिन प्राण क्यों नहीं निकलते हैं? क्योंकि 14 वर्ष में भगवान आएंगे, उसके बाद ऐसे आशा रूपी किवाड़ लगा हुआ है, बड़ा उनका चेहरे का रंग उड़ा हुआ है, बड़ी मन में ग्लानि है। कहते हैं बड़ा पछतावा कर रहे हैं। कहते हैं अवध जाकर मैं क्या करूंगा, क्या मुंह दिखाऊंगा? रथ में राम जी ना होंगे तो मेरा मुंह कोई नहीं देखना चाहेगा। नगर की सब लोग व्याकुल होकर दौड़ेंगे मेरे पास, पूछेंगे कहां गए, छोड़कर आ गए, लेकर क्यों नहीं आए? कहते मैं हृदय पर वज्र रखकर सबको उत्तर दूंगा। पूछी हैं दीन दुखित सब माता, और कहब काह मैं तीन ही विधाता। है विधाता, मैं उनको क्या उत्तर दूंगा? माताएं दौड़कर पूछेंगी, लक्ष्मण जी की माता पूछेगी। कहते राम जी की माता दौड़ेगी मेरे सामने, जैसे कोई गाय अपने बछड़े के लिए दौड़ती है। क्या उत्तर दूंगा कि चले गए राम लक्ष्मण सीता बन को चले गए? जो पूछेंगे उन्हें उत्तर देना पड़ेगा। अब जाकर यही सुख बचा है जो अवध में मुझे लेना है। महाराज दशरथ पूछेंगे, क्या उत्तर दूंगा? उनका तो जीवन ही रघुनाथ जी के दर्शन के अधीन है। जैसे उत्तर दूंगा अपना प्राण त्याग देंगे। हृदय न बिदर्यो पंकजिमि, बिछुरत प्रीतम नीर, जानत हो मुहि दीन विधि, यह जातना शरीर। राम जी के बिछुड़ते ही मेरा हृदय फट क्यों नहीं गया? जानता हूं विधाता ने मुझे यातना शरीर दिया है, पापियों को नरक भोगने के लिए जो मिलता है। यही विधि करत पंथ पछितावा, तम सातीर तुरत रथ आवा। इस प्रकार पंथ पछतावा करते हुए उनका रथ तमसा के तट पर पहुंचा। विनती करके उन्होंने निषादों को लौटाया। अब दिन है तो नगर में कैसे प्रवेश कैसे करें? बड़ा संकोच है उनके अंदर। ऐसा लगता है कि जैसे कोई गुरु ब्राह्मण गौ को मारकर छिप रहा हो। सारा दिन एक पेड़ के नीचे बैठकर बिताया। जब संध्या हुई, अंधेरा हुआ, तब उनको जाने का मौका मिला। इतने संकोच में हैं, इतने दुखी हैं, कैसे किसको अपना मुंह दिखाएं। अंधेरा होने पर उन्होंने अयोध्या में प्रवेश किया। रथ को धीरे से दरवाजे पर खड़ा करके तुरंत राजमहल में प्रवेश कर गए। अगर जिनको समाचार मिला वो रथ को देखने आए। रथ को पहचान कर कहते हैं वो बड़े दुखी हो रहे हैं, नगर के लोग व्याकुल हो रहे हैं। इधर मंत्री को जब पता चला रनिवास में कि वो तो अकेले आए हैं, सब बड़ा उदास हो गया। रानियां सब पूछती हैं, सुमंत्र जी के मुख से कोई उत्तर नहीं निकलता है। कुछ लगता कानों को सुनाई नहीं पड़ रहा है, न दिख रहा है। दासियों ने देखा कि सुमंत्र जी तो बड़े व्याकुल हैं, कौशल्या जी के राजमहल में ले गए। सुमंत्र जी ने जाके देखा महाराज पड़े हुए हैं। आसन शयन विभूषण हीना, परे भूमि तल निपट मलिना। महाराज आसन शैया आभूषणों से रहित पृथ्वी पर उदास हुए पड़े हैं। बीच बीच में बड़ी लंबी सांस लेते हैं, जैसे मानो राजा ययाति स्वर्ग से गिरकर सोच कर रहा। क्षण क्षण में सोच से छाती भर लेते हैं। बड़ी व्याकुल दशा है, जैसे ऐसे पड़े हुए जैसे गिधराज जटायु का भाई संपाति पंखों के जल जाने पर गिर पड़ा हो। राम राम कह राम सनेही, अपुनि कह राम लखन बेदे। बीच बीच में कहते हैं बार बार राम राम, स्नेही राम, लक्ष्मण हा जानकी, ऐसा कहने लगते हैं। मंत्री ने देखा तो दंडवत प्रणाम किया राजा को। राजा ने समुद्र को हृदय से लगा लिया। गोस्वामी जी का दर्शन जैसे कोई डूब रहा हो, उसको एक सहारा मिल गया। निकट बैठाकर पूछने लगे कि राम का कुशल तो बताओ, कहाँ है राम जी, लक्ष्मण, जानकी?
लौट आ पाए या चले गए वो। सुनते ही उनके नेत्रों में सुमंत्र जी के जल भर आया। बार बार महाराज दशरथ पूछ रहे हैं, शोक से व्याकुल है। राम जी के रूप को, गुण को, सील को, स्वभाव को याद करके राजा हृदय में बड़ा सोच कर रहे हैं। कहते हैं कि राजा बनाने की बात चली, लेकिन राजा न बना पाया। उस पुत्र को मैंने वनवास दे दिया, लेकिन हमारे पुत्र राम के मन में न हर्ष हुआ न विषाद। ऐसे पुत्र के बिछड़ने पर मेरे प्राण नहीं निकले। मुझसे बड़ा पापी कौन है। सुमंत्र जी से कहते हैं महाराज दशरथ कि मुझे जहां राम जी हैं, जानकी जी हैं, लक्ष्मण जी, वहां पहुंचाओ, नहीं तो प्राण चढ़ना चाहते हैं। मुझे शीघ्र उनके पास पहुंचाओ। बार बार पूछते हैं। सुमंत्र जी ने समझाया, महाराज आप तो पंडित हैं, ज्ञानी हैं, साधु संतों का, समाज का आपने सेवन किया है। जन्म मरण सब दुख सुख भोगा, हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा। जन्म हो, मरण हो, सुख हो, दुख हो, हानि लाभ हो, प्यारों का मिलना बिछुड़ना, ये तो सब काल और कर्म के अधीन रात दिन की तरह बरबस होते रहते हैं। मूर्ख लोग सुख में हर्षित होते हैं, दुख में रोते हैं। धीर पुरुष तो दोनों में एक समान रहते हैं। आप धीरज धारण कीजिए, सोच छोड़िए। राम जी का पहला दिन निवास हुआ तमसा के तट पर, दूसरा सिंहवेरपुर में गंगा तट पर। केवट ने बड़ी सेवा की, सिंहवेरपुर में रात बिताई। दूसरे दिन प्रातः बड़ का दूध मंगवाया। श्री राम लक्ष्मण ने अपने सिरों पर जटाओं को मुकुट बनाए। राम जी के सखा निषाद राज ने नाव मंगाई। पहले सीता जी को उस पर चढ़ाकर रघुनाथ जी चढ़े, लक्ष्मण जी धनुष बाण लाकर रखे। फिर लक्ष्मण जी भी चढ़े। मुझे व्याकुल देखकर उन्होंने बड़े मधुर वचन कहा कि हे तात, पिताजी से मेरा प्रणाम कहना, मेरी ओर से बार बार उनके चरण कमल पकड़ना और पांव पकड़कर विनती करना कि हे पिताजी मेरी चिंता न कीजिए, आपकी कृपा से, अनुग्रह से वन में हमारा कुशल होगा। आपकी आज्ञा का पालन करके आकर लौट के आपके दर्शन करूंगा। श्री राम ने कहा कि माताओं के पैर पकड़कर उनका समाधान करना, उन सबको कहना कि वो कुछ भी यत्न करें जिससे कौशल पर मेरे पिताजी कुशल से रहे। गुरु महाराज से संदेश कहना कि वो उपदेश दें जिससे अवधिपत पिताजी मेरा सोच न करें। पुरजन परिजन सकल निहोरी और तात सुनहूं बिनती मोरी। हे तात, पुरवासियों से, कुटुंबियों से मेरी तरफ से विनती करना, सब लोग वही करें जिसकी चेष्टा से मेरे पिता महाराज सुखी रहें। भरत के आने पर मेरा संदेशा कहना कि राजा का पद पाने पर नीति न छोड़ें, कर्म से, वचन से, मन से प्रजा का पालन करें, सब माताओं को समान जानकर सेवा करें। हे भाई, पिता माता स्वजन की सेवा करके भाई पने को अंत तक निभाना। हे तात, पिताजी को उसी प्रकार रखना जैसे वो कभी मेरा सोच न करे। इस तरह का संदेशा राम जी का सुना रहे हैं। लक्ष्मण जी ने कुछ कठोर वचन कहे। राम जी ने सौगंध दिलाई, ये बात मत कहना। कहते प्रणाम करने के पश्चात सीता जी कुछ कहने के लिए उद्यत हुई और उसी समय रघुनाथ जी का रुख पाकर केवट ने नाव चला दी। रघुकुल तिलक चले यही भांति और देखूं ठाढ़ कुलिस धरी छाती। इस प्रकार रघुकुल तिलक मेरे नेत्रों के सामने चले गए। मैं खड़ा खड़ा रह गया, अपनी छाती पर वज्र रखकर खड़ा रह गया। मैं अपना क्लेश किस प्रकार, मैं तो जीते जी लौट आया राम जी का संदेशा लेकर। ऐसा कहकर कहते हैं कि उनकी वाणी रुक गई, बड़े सोच के बस हो गए। ये बात सुनते ही महाराज दशरथ
कहते पृथ्वी पर गिर पड़े, उनके हृदय में जलन होने लगी। तलपत विषम मोह मन मापा और माजा मन हूँ मीन कहूँ व्यापा। महाराज दशरथ तड़पने लगे, हृदय में बड़ा दर्द। अब रानियां सब विलाप करने लगी। महाविपत्ति का कैसे वर्णन। कहते पूरे रनिवास में, पूरे राजमहल में शोर हो गया, अयोध्या भर में कोहराम मच गया। राजा के प्राण जो है कंठ में आ गए। जैसे मणि के बिना सांप व्याकुल होता है सर्प, वैसे व्याकुल हो गई, इंद्रियां विकल हो गईं। कौशल्या जी ने देखा कि मन में जान लिया कि लगता है सूर्यकुल का सूर्य अस्त हो जाएगा। धीरज धरकर महाराज दशरथ को समझाने लगी कि हे नाथ, समझकर विचार कीजिए, राम जी का जो वियोग है ना, आप धैर्य धारण कीजिए, धीरज रखेंगे तो सब पार हो जाएंगे। राम जी फिर आकर मिलेंगे, राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी फिर आकर मिलेंगे, धीरज धरेंगे तो। कहते कौशल्या जी की बात को सुनकर नेत्र खोलकर देखा, धीरज धारण करके उठ के बैठे। उठते ही कहा कि हे सुमंत्र, कहो कृपालु राम कहाँ हैं? कहाँ लखन कहाँ राम सनेही, और कहाँ प्रिय पुत्र बधू बैदेही। कहाँ मेरा राम, कहाँ मेरी प्यारी बहू, लक्ष्मण कहाँ है? इस प्रकार राजा विलाप कर रहे हैं। कहते वो रात्रि जो है इतनी बड़ी हो गई, युग के समान हो गई। तापस अंध साप सुधि आई, और कौशल्य ही सब कथा सुनाई। महाराज दशरथ को उस अंधे तपस्वी शरण कुमार के पिता की श्राप की याद आई। सब कथा कौशल्या को सुनाई। भयउ बिकल बरनत इतिहासा, राम रहित धिग जीवन आशा। उस इतिहास का कहते वर्णन करते करते महाराज दशरथ व्याकुल हो गए। कहते राम की बिना जीने को धिक्कार है। इस शरीर को क्या करूंगा रखकर, जिसने प्रेम के प्रण को नहीं निभाया। कहते हे जानकी, हे लक्ष्मण, हे रघुवर, बहुत दिन हो गया आप लोगों के बिना जीते। और फिर राम राम कहि राम कहि, राम राम कहि राम, तनु परिहर रघुवर विरह, राउ भयो सुरधाम। राम राम कहकर, फिर राम कहकर, फिर राम राम कहकर, फिर राम कहकर। कहते राम जी के विरह में शरीर त्याग कर महाराज दशरथ सुरलोक को चले गए। जीने मरने का फल तो दशरथ जी ने पाया। उनका निर्मल यश कहते हैं अनेकों ब्रह्मांडों में छा गया। जीते जी राम जी के मुख कमल को देखा, राम जी के विरह में को निमित्त मानकर अपना मरण सुधार लिया। सब रानियां शोक के मारे अब रोती हैं, उनके राजा के रूपशील बल को बखान कर। बार बार धरती पर गिरती हैं, दास दासियां विलाप कर रही, घर घर में अयोध्या के रुदन हो रहा है। इस प्रकार रोते रोते पूरी रात्रि बीत गई। प्रातःकाल वशिष्ठ जी आए, सबके इतिहास कहकर अपने विज्ञान के प्रकाश से सबको समझाया। और महाराज किस पार्थिव शरीर को तेल भरकर नौका में रखवाया गया। भरत जी को संदेशा गुरु महाराज ने भेजा। उनकी आज्ञा पाकर जो दूत वहां गए, संदेशा देने के लिए गए। इधर क्या हुआ, भरत जी जब से अयोध्या में अनर्थ प्रारंभ हुआ ना, तब से उनको अपशगुन हो रहे हैं। रात्र को बड़े भयानक सपने देखते हैं भरत जी। प्रातःकाल फिर उठते ही अनिष्ट शांति के लिए वो ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, दान देते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं, महादेव जी से मनाते हैं मेरे माता पिता, मेरे कुटुंबी, मेरे भाई सब कुशल क्षेम से हो। इस प्रकार सोच ही रहे थे। कहते हैं उसी समय दूत पहुंचे, गुरु महाराज का समाचार सुनाया। भरत जी चल पड़े। भरत जी के हृदय में बड़ा सोच है। ऐसे लगता है सोचने कि उड़कर पहुंच जाऊं, लगता है कुछ मामला, कुछ अनर्थ हुआ है।
नगर के निकट भरत जी पहुंच गए। नगर के निकट पहुंचते ही बड़े अपशगुन हो रहे हैं। कौवा बुरी जगह पर बैठकर कांव कांव कर रहा है, गधे शियार विपरीत बोल रहे हैं। ये सब बातें सुनकर देखकर भरत जी के मन में बड़ी पीड़ा हो रही है। भरत जी ने देखा कि यहाँ श्री अवध के नदी, तालाब, वन बगीचे ये तो सब शोभाहीन हो गए हैं। नगर बड़ा भयानक लग रहा है। पशु पक्षी सब दुखी हैं, नगर की स्त्री पुरुष सब दुखी हैं। भरत जी देखते हैं कि नगर के लोग मिलते हैं, कुछ पूछते नहीं हैं, चुपके से बस वंदना करके चले जाते हैं। भरत जी भी अब किसी से नहीं कुछ कुशल पूछ पाते, क्योंकि उनके मन में बड़ा भय विषाद छा गया। अरे जाने क्या हो गया है। बाजार, रास्ते कुछ देखे नहीं जाते हैं, लगता 10 दिशाओं में अग्नि लगी हुई है। लेकिन जैसे ही महारानी कैकेयी को पता चला कि भरत आ रहे हैं, आरती सजाकर उठकर दौड़ी, दरवाजे पर ही भरत को मिलकर ले आई। भरत जी ने देखा कि सारा परिवार बड़ा दुखी है। भरत जी बड़े दुखी हैं, सिर्फ कैकेयी, रानी कैकेयी हर्षित है। पुत्र को दुखी देखा तो महारानी कैकेयी ने पूछा कि हमारे नैहर में सब ठीक है। भरत जी ने सब कुशल सुनाई। तो भरत जी ने पूछा कि ये तो बताओ कि कहाँ कहूँ कहाँ तात, कहाँ सब माता, और कहाँ सिए राम लखन प्रिय भ्राता। भरत जी के तो अंदर स्नेह है। कहते हैं पिताजी कहाँ हैं, मेरी सब माताएं कहाँ हैं, सीता जी, मेरे प्यारे भाई राम लक्ष्मण, ये सब कहाँ हैं। कहते महारानी कैकेयी ने अपने पुत्र की स्नेह में बातें सुनी तो नेत्रों में कपट का जल भर लिया। और कैसी बात बोल रही है देखो, जो भरत जी को बड़ी चुभेगी। कहती तात बात में सकल संवारी, भय मंथरा सहाय बेचारी। हे तात, मैंने तो सारी बात बना ली थी, बेचारी मंत्रा ने बड़ी मेरी सहायता की। विधाता ने बीच में कुछ काम बिगाड़ दिया। कछुक काज विद बीज बिगाड़ो। क्या कि राजा देवलोक को पधार गए। जैसे भरत जी ने सुना कि मेरे पिता का स्वर्गवास हो गया है, बड़े विषादग्रस्त हो गए और तात तात ऐसा कहते हुए जमीन पर गिर पड़े। कहने लगी, हे तात, चलत न देखन पायूं तो ही, और तात न राम ही सौंपेऊ मोही। बड़े विलाप करने लगे, कहने लगे, हे तात, हे पिताजी, आपके स्वर्ग जाते समय मैं आपको देख न पाया और आपने मुझे राम जी को पता नहीं सौंपा। धीरे धरकर पिताजी के मरण का कारण अपनी माता से पूछते हैं और फिर रानी कैकेयी ने, कहते हैं, शुरू से अंत तक जो घटनाक्रम हुआ था सब सुना दिया। भरत जी को जैसे पता चला कि राम जी को तो वनवास हो गया है। भरत ही बिसर्यो पितु मरण, सुनत राम बन गौन, हेत अपन प्यो जान जिए, थकित रहे धरि मौन। जैसे पता चला कि मेरे कारण मेरे भैया राम जी को वनवास हुआ है, वो तो बिल्कुल सन्न हो गए, एकदम मूर्छित हो गए, चुप हो गए। उनकी जब एक बुरी दशा देखी रानी कैकेयी तो उनको समझा रही है, हे तात, राजा सोच करने की योग्य नहीं। उन्होंने तो अपना पुण्य कमाया, यश कमाया, भोग किया, जीवन काल में समस्त फलों को पा लिया, अंत में इंद्रलोक को चले गए। ऐसा विचार कर सोच छोड़ो और समाज सहित नगर का राज्य करो, राज्य तुम्हें मिला है। कहते बात सुनते ही भरत जी तो और सहम गए, जैसे पके घाव पर अंगार छू गया हो। धीरे धरकर एक ही बात बोली कि पापिन सभी भांति कुल नासा। है पापनी, तूने तो सब तरह से कुल का नाश कर दिया। यदि तुम्हारी ऐसी बुरी इच्छा थी तो मुझे जन्मते ही क्यों नहीं मार दिया। पेड़ को काटकर पत्तों को तूने सींचा है। बड़ा सोच भरत जी करने लगे। कहते हैं कि जहां मेरा जन्म सूर्यवंश में हुआ, दशरथ जैसे मेरे पिता हुए, राम लक्ष्मण जैसे भाई, और माता तू हुई मेरी, लगता विधाता से कुछ बस नहीं चलता है।
भरत जी ने कहा, जब से तुम्हारे हृदय में ये बुरा विचार मन में आया, तुम्हारे हृदय के टुकड़े क्यों नहीं हो गए? भर मांगते समय पीड़ा नहीं हुई? तुम्हारे जीभ नहीं गिल गई? तुम्हारे मुंह में कीड़े नहीं पड़े? राजा ने कैसे तुम्हारा विश्वास कर लिया? लगता है मरते समय विधाता ने उनकी बुद्धि को हर ली थी। इस तरह की बात करते हैं भरत जी। आगे बड़ी सुंदर बात भरत जी ने कहा कि असको जीव जंतु जग माही और जेहि रघुनाथ प्राण प्रिय नाही। मनुष्यों की बात तो भला क्या है, संसार में ऐसा कौन सा जीव जंतु है जिसे रघुनाथ जी प्राणों के समान प्रिय ना हो? वो राम जी भी तुम्हारे बैरी हो गए। तू है कौन? सच सच बता, तू कौन है? भरत जी ने कहा, जो भी है तू अब मेरी आंखों से ओट हो जा, क्योंकि विधाता ने मुझे तुम्हारे हृदय से उत्पन्न, तुम्हारे पेट से मुझे उत्पन्न किया है, तुम्हारे ऐसे कठोर हृदय से मुझे उत्पन्न किया है, जो मुझे राम जी का विरोधी जाहिर कर दिया है। मेरे बराबर दूसरा कौन पापी है? तुम्हें दोष क्यों दे रहा हूं? इधर शत्रुघ्न जी ने माता की कुटिलता देखा तो बड़े क्रोधित हो गए। उसी समय कुंवरी वहां सजी धजी आई। शत्रुघ्न जी बड़े क्रोध में भर गए। उन्होंने कहते हैं एक उस पर, उसके कुबड़ पर एक लात जमाई, गिर पड़ी। भरत जी छुड़ा दिए। भरत जी ने छुड़ा दिया। भरत तो दयानिधि हैं। कौशल्या मैया के पास दोनों भाग कर गए। कौशल्या मैया की दशा बड़ी बुरी है। मैले वस्त्र पहने हैं, चेहरे का रंग उड़ा हुआ है, व्याकुल है, शरीर के दुख से, भोज से शरीर सूखा हुआ है। लेकिन भरत को जब देखा, माता बड़ी सरल चित है ना मैया। भरत ही देखी मातु उठी धाई, मूर्छित अवनी परी झैयाई। भरत को देखते ही मैया दौड़ी। लेकिन क्या करे, इतने दिन से भोजन पानी कुछ नहीं, दुख में रो रही है, बस मूर्छित होकर गिर पड़ी। भरत जी देखते व्याकुल हो गए। भरत जी ने जाकर मैया, कौशल्या मैया के चरण को पकड़ लिया। भरत जी कहते हैं, हे माँ, पिताजी कहाँ है? मुझे दिखाओ। सीता जी कहाँ है? मेरे दोनों भाई कहाँ हैं? कैकेयी ने संसार में क्यों जन्म लिया? यदि जन्मी तो बांझ क्यों नहीं हुई, जिस मुझ कुल के कलंक को उत्पन्न किया उसने, जिसके कारण तुम्हारी ये दशा है माँ। पिताजी स्वर्ग में है, राम जी वन में है, सबका कारण मैं हूं, सारे अनर्थों का कारण मैं हूं। मुझे धिक्कार है, मुझे जीवन को धिक्कार है। कहते हैं जब भरत जी की कोमल वचन मां सुनी, संभल कर उठी, भरत को उठाकर छाती से लगा लिया। नेत्रों से आंसू बह रहे हैं। सरल सुभाए माए ही लाए, अतिहित मन हूं राम फिरी आए। सरल स्वभाव वाली माँ है, बड़े प्रेम से भरत जी को छाती से लगा लिया। राम जी में, लक्ष्मण, भरत जी में कोई अंतर नहीं। कौशल्या मैया की दृष्टि में चारों पुत्र एक समान है। ऐसा लग रहा है मानो राम जी लौट कर आए गए। लक्ष्मण जी को मैया ने भेंटा हृदय से लगाया। गोस्वामी जी का यहाँ दर्शन है कि शोक और स्नेह मैया के हृदय में नहीं हमारा है। स्नेह भरत का, शोक राम जी के जाने का। कहते कौशल्या मैया के ऐसे स्वभाव को सब कहते हैं कि हाँ, तभी तो राम जी की माता है। बड़ा सुंदर दर्शन गोस्वामी जी का। कौशल्या मैया भरत जी को गोद में बैठा लिया, आंसू पोंछ रही है और कहती है, पुत्र हे वत्स, धीरज रखो, बुरा समय है, शोक का त्याग करो। काल कर्म की गति अमिट है, ग्लानि मत करो। और काहु दोष देहु जनि ताता, भामोहि सब विधि बाम विधाता। किसी को दोष मत दो पुत्र, विधाता उल्टा है ना, जो इतना कष्ट होने पर भी मुझे जीवित कर रहा है।
पिताजी की आज्ञा पाकर रघुनाथ ने वस्त्राभूषण त्याग दिए, बलकलश वस्त्र पहन लिया। उनके हृदय में ना विषाद था ना हर्ष, मुख प्रसन्न था, मन में कोई आसक्ति नहीं किसी बात की, ना राग न द्वेष, सबको संतोष कराकर वन को चले गए। सीता भी साथ में चली गई, चूंकि राम जी के चरणों की अनुरागिणी है, रोकने से न रुकी। कहते सुनते ही लक्ष्मण जी उठकर चल पड़े, रोकने से नहीं रुके। इस तरह जो कहते राम लक्ष्मण सीता वन को चले गए, मैं तो उनके साथ नहीं जा पाई, ना मेरे प्राण गए, ये सब आंखों के सामने हो। ऐसे राम जैसे पुत्र की मैं मां हूं, मुझे अपने स्नेह की लज्जा भी नहीं। जीना मरना तो महाराज ने जाना, मेरा हृदय तो कहती हैं सैकड़ों वज्र के समान कठोर है। कहते हैं कौशल्या जी की ऐसी बात सुनकर भरत सहित सारा रनिवास विलाप करने लगा। दोनों भाई विलाप कर रहे हैं, कौशल्या हृदय से लगाई हुई है, समझा रही है अनेक प्रकार से विवेक में वचन कह के। इसके बाद भरत जी ने मैया को समझाया, वेद पुराणों की कथा बताई, और फिर हाथ जोड़कर कहते हैं छल रहित बड़ी सीधी साधी बात भरत जी ने मां से कहा कि हे मैया, जो पाप माता पिता पुत्र के मारने से होता है, जो गौशाला ब्राह्मण को जलाने से होता है, जो पाप स्त्री बालक की हत्या से होता है, जो मित्र राजा को जहर देने से होता है, कर्म वचन मन से होने वाले जितने पाप हैं, छोटे बड़े पाप, जिनको कभी कहते हैं हे विधाता इस काम में यदि मेरा मत हो तो हे माता वो सब पाप मुझे लगे। जो लोग श्री हरि श्री शंकर जी के चरणों को छोड़कर भयानक भूतों प्रेतों को भजते हैं, हे माता यदि इसमें मेरा सम्मत हो तो विधाता मुझे उसकी गति दे। बेचहि वेद धर्म दुही लेहि, अपि सुन पराये पाप कही देहि। जो वेदों को बेचते हैं, धर्म को दोह लेते हैं, चुंगलखोर हैं, दूसरों के पापों को कह देते हैं, कपटी हैं, कुटिल हैं, कलहप्रिय हैं, क्रोधी हैं, वेदों की निंदा करने वाले हैं, विश्व के विरोधी हैं, लोभी हैं, लंपट हैं, लालची हैं, पराये धन पराई स्त्री पर आसक्त रहते हैं। हे जननी, यदि इस काम में जो हुआ है अनर्थ, इसमें अगर मेरी सम्मति हो तो मैं भयानक वो गति पाऊं। जिन्हें सत्संग में प्रेम नहीं है, परमार्थ के मार्ग से विमुख हैं, मनुष्य शरीर पाकर भगवान का भजन नहीं करते, श्री हरि का, जिनको भगवान विष्णु शंकर जी की सुयस नहीं सुहाते हैं, वेद मार्ग को छोड़कर वामपंथ पर चलते हैं, ठग हैं। हे माता, यदि मैं इस भेद को बजानता हूं तो शंकर जी मुझे उनकी गति दें। कहते हैं कौशल्या जी ने भरत जी की ऐसे बात सुनकर उनको हृदय से लगा लिया, समझाती हैं, बड़ी सुंदर बात कहती हैं, तुम तो मन वचन कर्म से राम जी के प्यारे हो। राम प्राण हूं ते प्राण तुम्हारे, तुम रघुपति ही प्राण हूं ते प्यारे। श्री राम तुम्हारे प्राणों से बढ़कर प्रिय हैं, तुम भी रघुनाथ जी को प्राणों से अधिक प्यारे हो। मैया इस प्रकार समझाती हैं कि तुम तो कभी राम जी के प्रतिकूल हो ही नहीं सकते, इसमें तुम्हारी जो सम्मति कहेगा तो स्वप्न में वे सुख और शुभ गति नहीं पावेगा। ऐसा कहकर हृदय से लगा लिया। कहते हैं विलाप करते करते रात्रि बीत गई। वशिष्ठ जी, गुरु वशिष्ठ जी प्रातः काल वामदेव जी आए, सबको बुलाया गया, भरत जी को उपदेश किया गया, कहा गया जो भी जिसका अवसर है वो करो। महाराज दशरथ की अंत्येष्टि क्रिया करने के लिए कहा। वेदों की बताई विधि के अनुसार राजा की देह को स्नान कराया गया, परम विचित्र विमान बनाया गया। भरत जी ने माताओं की चरण पकड़कर उनको सती होने से रोका, और कहते हैं महाराज दशरथ की दाह क्रिया की गई, विधिपूर्वक तिलांजलि दी गई। वशिष्ठ जी ने जैसी आज्ञा दी, भरत जी ने उसे हजारों प्रकार से किया। अनेक गौएं, घोड़े, हाथी, सिंहासन, गहने कपड़े, अन्न, पृथ्वी, धन भरत जी ने भूदेव ब्राह्मणों को दान किया। पिताजी की भरत जी ने कहते हैं जो लाखों प्रकार से कहते हैं ऐसी
उनकी अंत्येष्ट क्रिया की, जिसका लाखों मुखों से वर्णन नहीं हो सकता है। और इसके पश्चात एक दिन गुरु वशिष्ठ जी सुंदर दिन शोध कर सबको बुलाया, राजसभा लगी, भरत जी को बुलाया गया, दोनों भाइयों को अपने पास भरत जी को बिठाया गुरु वशिष्ठ जी ने, और उनको नीति और धर्म के उपदेश कहे। सबसे पहले तो कैकेयी ने जैसी कुटिल करनी की थी वो सबको सुनाई। राजा के धर्मव्रत सत्य की सराहना की, शरीर त्याग कर प्रेम को निभाहा। कहत राम गुणशील स्वभावु, सजल नयन पुल क्यों मुनि राव। फिर राम जी के गुणशील स्वभाव का वर्णन करते करते मुनिवर नेत्रों में उनके जल भराया। लक्ष्मण जी की प्रीति का बखान किया, सीता जी की प्रेम की बड़ाई की, और भरत जी को समझाया कि सुनहु भरत भाबी प्रबल, बेलखी कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, जस अपजस विधि हाथ। समझाया कि हे भरत, ये भाभी बड़ी होनहार, बड़ा प्रबल है, हानि लाभ जीवन मरण यश अपजस ये सब विधाता के हाथ में, किसी को दोष मत दो, क्रोध मत करो। मन में विचार करके देखो कि महाराज दशरथ सोच करने योग्य नहीं है। सोच उस ब्राह्मण का करना चाहिए जो वेद को नहीं जानता है, धर्म छोड़कर विषय भोग में लगा हुआ है। उस राजा का सोच करना चाहिए जो नीति नहीं जानता है, जिसको प्रजा प्राणों के समान प्रिय नहीं है। उस वैश्य का सोच करना चाहिए जो धनवान होकर कंजूस है, शिव जी की भक्ति करने में कुशल नहीं है। उस शूद्र का सोच करना चाहिए जो ब्राह्मणों का अपमान करता है, बहुत बोलता है, मान बड़ाई चाहने वाला है, ज्ञान का घमंड रखने वाला है। उस स्त्री का सोच करना चाहिए जो पति को छलने वाली है, कुटिल है, कलह प्रिय है, स्वेच्छाचारणी है। उस ब्रह्मचारी का सोच करना चाहिए जो ब्रह्मचर्य व्रत को छोड़ दिया है, गुरु की आज्ञा नहीं मानता है। उस गृहस्थ का सोच करना चाहिए जो मोहवश कर्मार्ग का त्याग कर रखा है। उस सन्यासी का सोच करना चाहिए जो दुनिया के प्रपंच में फंसा हुआ है, ज्ञान वैराग्य से हीन है। वानप्रस्थ सोच करने योग्य है जो तपस्या छोड़कर जिसको भोग अच्छे लगते हैं। चुंगलखोर का जो बिना कारण क्रोध करता है, माता पिता गुरु भाई बंधु को विरोध रखने वाला है। और इस तरह महाराज गुरु वशिष्ठ जी ने सब भरत जी को समझा रहे हैं और कहते महाराज दशरथ का तो कोई सोच करने का प्रश्न ही नहीं उठता है। उनका तो गुणगान सभी करते हैं, ब्रह्मा विष्णु शिव इंद्र सब उनकी कथाएं कहते हैं। और जिनके राम जी लक्ष्मण जी तुम जैसे शत्रुघ्न जैसे पुत्र हैं, उनके बारे में क्या कहा जाए। सब प्रकार से महाराज दशरथ बड़भागी थे। उनके लिए विषाद मत करो, सोच का त्याग करो, उनकी आज्ञा का पालन करो। महाराज दशरथ ने तुम्हें राज्य पद दिया है, पिता के वचन को सत्य करो। जिन्होंने वचन के लिए राम जी को त्याग दिया और अपने प्राण की आहुति दे दी। राजा को कहते वचन प्रिय थे, प्राण प्रिय नहीं थे। अपने पिता के वचन को सत्य करो, उनकी आज्ञा का पालन करो। परशुराम ने पिता की आज्ञा का पालन किया, लोग साक्षी है। कहते अनुचित उचित विचार कर जो पिता के वचन का पालन करते हैं वो सुख सुयस के पात्र होकर स्वर्ग में निवास करते हैं। इसलिए राजा के वचन का आप पालन करो, राजा भी स्वर्ग में संतोष पाएंगे। वेदों में प्रसिद्ध है, सभी शास्त्र द्वारा सम्मत है कि पिता जिसको राज्य दे वही राज्य पाता है। गिलानी मत करो, मेरी बात को समझो। इस बात को सुनकर राम जी जानकी जी भी सुख पाएंगे, कोई अनुचित नहीं करेगा। कौशल्या आदि माताएं सब सुख से सुखी होंगी। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं ये मैं राज्य नहीं करना चाहता हूँ, हमारे भैया इसके
राज्य के अधिकारी हैं तो सौंपे हो राज राम के आए, और सेवा करे हु स्नेह सुभाए। कहते हैं कि ठीक है, राम जी के लौटाने पर उन्हें राज्य सौंप देना, उनकी सेवा करना। जब इस तरह की बात गुरु वशिष्ठ ने कही तो सुमंत्र महामंत्री सुमंत्र जी ने भी, प्रधानमंत्री सुमंत्र जी ने भी कहा कि हाँ, गुरु जी महाराज की आज्ञा का आप पालन करें, रघुनाथ जी के लौटने पर जैसा हो वैसा कीजिएगा। और कौशल्या जी ने भी धीरे कहा कि हे पुत्र, गुरु की आज्ञा जो है पथ्य रूप है, इसका आप आदर करो, काल की गति जानकर विषाद त्याग दो, इस प्रकार जो है कातर मत बनो। हे पुत्र, कुटुंब प्रजा मंत्री सबके तुम एक ही सहारे हो, प्रजा का पालन करो। कहते भरत जी ने जब गुरु महाराज की बात को सुना, मंत्रियों का अनुमोदन भी देखा, और कहते हैं कि स्नेह से, शील से सनी हुई सरलता के साथ माता कौशल्या की बात को सुनी तो बड़े व्याकुल हो गए। माता की वाणी सुनकर बड़े व्याकुल हो गए। कहते उनके नेत्रों में जल भराया। उनकी दशा देखकर वो अपने शरीर की सब भूल गए। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री भरत जी को सब लोग आदरपूर्वक उनकी सराहना कर लगे। भरत जी के नेत्रों में जल है, रो रहे हैं। हाथ जोड़कर भरत जी खड़े हो गए और उन्होंने अपना पक्ष रखा। भरत जी सभा में हाथ जोड़कर खड़े हैं। आइए भरत जी के संवाद से पूर्व भगवान का नाम लें। हरे राम 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 सीता राम राम राम, 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 हरे राम 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 सीता राम